हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं गणेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बट आज मैं कोई आपको वेव एनालिसिस के बारे में नहीं बताऊंगा। आज हम एक थोड़े से अलग तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखेंगे, बॉलिंजर बैंड के साथ देखेंगे। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा कि अब आगे क्या होगा, तो क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एक रिसर्च बेस्ड आपको मैं बताऊँगा इसमें। तो बिना टाइम लिए हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से। बैंक निफ्टी के आज हम मंथली चार्ट ओपन करेंगे। सबसे पहले मंथली चार्ट पर हम देखेंगे यहाँ पर अभी क्या चल रहा है। ये बॉलिंजर बैंड है। अब मंथली चार्ट पर हम देखेंगे ये 20 SMA जो है इसका आ रहा है बॉलिंजर बैंड का, जिसे हम मीन पॉइंट कहते हैं इसका। ये आ रहा है इसका 35,150 के आसपास। और अभी हम खड़े हैं 35,450 के आसपास। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इसका, तो पहले थोड़ा सा एक प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा कि देखिए, जब जब भी इसको, इस मीन को जो मंथली एसएमए है 20 का एसएमए है, जब जब भी इसको डिसाइसिवली ब्रेक किया है बैंक निफ्टी ने, तब तब आप देखिए मार्केट 5 से 7 महीने मार्केट इस मीन के नीचे ही रहा है। जब जब डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है, आप देखिए ये यहाँ पर ब्रेक हुआ है, 5 7 8 महीने नीचे रहा। ये ब्रेक हुआ फिर नीचे रहा, फिर ये ब्रेक हुआ फिर 5 7 8 महीने नीचे रहा, ये ब्रेक हुआ फिर ये देखिए 8 महीने फिर नीचे रहा, ये ब्रेक हुआ फिर 8 महीने नीचे रहा। अब हम वापस से उसी जोन पे आ चुके हैं जहां पर ये 20 में आ रहा है। अगर ये मंथ हमारा जो है, ये जुलाई जो मंथ है, ये मंथ हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये ही मंथ डिसाइड करेगा कि हम इसके अगर नीचे की क्लोजिंग दे देते हैं किसी भी वजह से, 20 SMA के नीचे की मंथली क्लोजिंग अगर दे देते हैं, तो हम 5 7 महीने के लिए जो अभी तक का ट्रेंड चलता आ रहा है, पीछे से हिस्ट्री में चलता आ रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि अगर हम इसके नीचे की क्लोजिंग किसी भी वजह से दे देते हैं, हमारी वो लेवल निकल कर आ रहा है हमारा नियर अबाउट 33,200 के आसपास का। अगर उसके नीचे की हमारी मंथली क्लोजिंग आती है, तो हम 5 7 महीने मार्केट में नीचे जाने की पॉसिबिलिटी, मतलब नीचे ही रहने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी की हो जाएगी यहाँ पर। ये हमें अभी मंथली चार्ट से बैंक निफ्टी के बॉलिंजर बैंड से जो हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सिंपल एक टेक्निकल एनालिसिस में जो बता रहा हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये हो रही है। इन केस अगर हम यहाँ से हम प्रायर मंथ के हाई के ऊपर की क्लोजिंग अगर दे देते हैं, तो मार्केट क्या न्यू हाई बना सकता है। तो वो अभी हम बात करेंगे बाद में उसकी, कि जब हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। बट अभी जो पॉसिबिलिटीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट फिर अगर यहाँ से इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो इसके अपर बैंड के आसपास तक मार्केट फिर जा सकता है, जो कि आता है 38,000 के आसपास का। ये एक प्योर टेक्निकल बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। आज कोई मैं वेव एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एक टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव आपको देना चाह रहा हूँ कि मार्केट में टेक्निकल्स को हम किस तरह से देखते हैं। और बॉलिंजर बैंड एक बहुत ही बढ़िया टूल है कि हम मार्केट को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मंथली चार्ट से अभी हमें केवल ये समझ में आ रहा है कि देखिए 3 महीने हो चुके हैं। ये तीन नहीं, अगर हम देखें तो 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीनों से मार्केट एक ब्रॉडर रेंज में यहाँ पर ऊपर और नीचे बैंक निफ्टी कर रहा है। देखिए, ना तो 5 महीने में आप देखिए, ना तो कोई हायर प्रायर डे के हाई के ऊपर की, प्रायर मंथ के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे पाया है, और ना ही प्रायर मंथ के लो के नीचे की मार्केट क्लोजिंग दे पाया है। तो ये मंथ हमारा एक डिसिसिव मंथ हो सकता है यहाँ पर, जो कि हमें एक आइदर साइड की डायरेक्शन को क्लियर कर सकता है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, ये मंथ पांचों मंथ देखिए आप, बिल्कुल एक जैसे, एक ही कैंडल, कोई इनसाइड कैंडल है, कोई आउटसाइड कैंडल है, तो इसी तरह से कैंडल से यहाँ पर बनी हुई है। तो यही मंथ है जो आपको डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर, कि इस मंथ में आप क्या, जो भी डायरेक्शन मार्केट लेगा, उस डायरेक्शन में मार्केट जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सिंपली हमें मंथली चार्ट से अभी ये समझ में आ रहा है। अगर हम इसकी वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर, तो देखिए वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें, तो ये है वीकली चार्ट इसका। अब वीकली चार्ट पर देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वीकली चार्ट पे ये 20 SMA के ऊपर अभी इस वीक में चल रहा है। अगर इस वीक की क्लोजिंग 20 SMA के ऊपर आ जाती है, किसी भी वजह से 20 SMA के ऊपर आ जाती है, तो मार्केट में फर्दर मोमेंटम अपसाइड और बढ़ सकता है यहाँ पर, बिल्कुल बढ़ सकता है यहाँ पर। क्योंकि ये 20 SMA का है। देखिए, आप जब से मार्केट ऊपर चला है यहाँ पर, आप जब जब भी देखेंगे कि आप 20 SMA का, जब से ये कोविड के बाद से देखिए, जब जब भी ये 20 SMA के आसपास आता है, वहां से ऊपर चला जाता है। बट अभी यहाँ पर देखिए 20 SMA के पास आया,
नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर आया। मतलब ये 20 एसएमए को अगर हम देखें अभी जो पिछले 5-7 महीनों से, तो 20 एसएमए के ऊपर जाता तो है, ये 2-3 वीक काम भी कर रहा है। 2 वीक जैसे यहाँ 2 वीक काम किया, यहाँ भी 2 वीक काम किया, उसके पहले 2 वीक यहाँ काम किया, पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये जो वीक है आने वाला, ये मतलब ये वीक और इसके बाद का एक आध वीक और हम वेट कर सकते हैं। उस वीक, ये 2 वीक जो है, मतलब ये पूरा मंथ अगर हम मान ले, क्योंकि पूरे मंथ की अगर हम लॉन्गर टर्म में देख रहे हैं तो पूरे मंथ की कैंडल पिछले मंथली चार्ट पे हमने देखा है। तो अगर हम देखें तो 2-3 वीक जो है ये बहुत ही डिसाइडिंग होने वाले हैं। अगर इन 2-3 वीक में मार्केट ऊपर जाके वापस इस एसएमए के नीचे आ जाता है, 35,000 के अगर नीचे आ जाता है, तो ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज हो जाएगी कि मार्केट वापस से एक लोअर लो बनाने की पॉसिबिलिटीज हमारे इस केस में बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से इस लो को भी ब्रेक कर दे और वापस से 30,000 के आसपास आ जाए। अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है ऊपर की साइड में, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो मार्केट ऊपर में से हडल एरियाज मिलेंगे बहुत, बट ये फिर जाने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एक बार हम 37,500 के 800 के आसपास आ जाए, तब ये बॉलिंजर बैंड का जो अपर एंड है उसको भी टच कर सकता है। वीकली चार्ट से अभी क्लियरली हमें ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ब्रॉडर रेंज में अभी जो है यहाँ से अगर हम बात करें, कब से, जब से मार्केट ने यहाँ पर हाई, अगर हम इसी पॉइंट को हाई मान ले, जब से ये उसके नीचे आया 20 एसएमए के नीचे आया, तब से मार्केट को आप देखिए तो ये देखिए, अगर इसकी आरएसआई को देखें तो ये 40-60 के बीच में घूम रही है, केवल 40 और 60 के बीच में ही टाइम पास कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। इसी वजह से आपको ये एक चॉपीनेस यहाँ पर मार्केट में दिखाई दे रही होगी छोटे टर्म टाइम फ्रेम में। तो अगर अब हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो देखिए डेली चार्ट पे अगेन आरएसआई 60 के ऊपर गई है, जो कि एक अच्छी बात है, एक मोमेंटम का साइन है यहाँ पर। अगर अब हम यहाँ पर भी बात करें तो देखिए डेली चार्ट पे अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए तो ये जो बॉलिंजर बैंड है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब वॉकिंग ऑन द बैंड। निफ्टी बैंक जो है वॉकिंग ऑन द बैंड चल रहा है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया 20 एसएमए के ऊपर बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी है यहाँ पर इसमें बॉलिंजर बैंड ने, और वॉकिंग ऑन द बैंड चल रहा है। अभी यहाँ पर इसका एक हडल एरिया, ये 200 का डेली का एसएमए ईएमए आ रहा है यहाँ पर, एक ये हडल एरिया है नो डाउट। 35,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक हडल एरिया भी है यहाँ पर। देखते हैं आने वाले टाइम में मार्केट इसे ब्रेक करता है या नहीं, या फिर यहाँ से घूमने की कोशिश करता है, तो वो अभी हम आने वाले टाइम में मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर कर देगा। बट मेरा अल्टीमेटली आपको केवल बताने का रीज़न यही था बॉलिंजर बैंड के साथ, कि हम किस तरह से मार्केट को ब्रॉडर चार्ट्स के साथ में किस तरह से हम उसको देख सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी अप्रोच को ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में उस अप्रोच को लगा सकते हैं। तो डेली चार्ट पे अभी हमें यहाँ पर मोमेंटम दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा बुलिशनेस भी दिखाई दे रहा है। तो अब आने वाले 1-2 दिन में मार्केट यहाँ पर किस तरह से काम करता है, ऊपर जाके नीचे आता है या फिर नीचे जाके ऊपर आता है, या फिर थोड़ा हॉल्ट करता है यहाँ पर और उसके बाद ऊपर जाता है, तो वो अभी मार्केट को डिसाइड करने दे कि वो किस तरह से काम कर सकता है। बट अभी अगर हम देखें तो डेली चार्ट पर मोमेंटम हमें काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक की। तो ये हमने आज बैंक निफ्टी की बात कर ली। अगर हम इसकी बैंक निफ्टी में भी अगर थोड़े छोटे टाइम फ्रेम की भी बात करें तो देखिए बहुत ही बढ़िया बैंड्स के वॉकिंग ऑन द बैंड, मतलब बैंड के ऊपर चल रहा है यहाँ पर। अगर 3 आवर टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया अभी बैंड के ऊपर अभी मार्केट चल रहा है और मोमेंटम में है। आप देखिए यहाँ पर देखिए 60 के ऊपर, 60 पे ही यहाँ पर आप 3 आवर के चार्ट में सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है। आरएसआई में अगर इसके आवरली चार्ट पे भी मैं बात करूं तो देखिए आवरली चार्ट पे भी बहुत ही बढ़िया अभी चल रहा है। कहने का मतलब है कि अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम से नीचे के जो भी टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम तक सभी में मोमेंटम अभी हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अब आने वाले दिनों में ये देखना जरूरी है कि मार्केट इन एरियो को सस्टेन कर पाता है या नहीं। अब हम इस बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में हमें क्या दिखाई देता है। अब निफ्टी का अगर हम मंथली चार्ट ओपन करते हैं यहाँ पर, तो देखिए मंथली चार्ट में अगर हम इसकी भी हिस्ट्री की बात करें अगर, तो देखिए अब मार्केट जब जब भी 20 एसएमए के नीचे, इसके नीचे आया है, इसके मीन के नीचे आया है बॉलिंजर बैंड के, तो 5-7-8 महीने का इसने हमेशा टाइम पास किया है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये यहाँ पर भी देखिए आप, उसके बाद ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए,
ये यहाँ पर भी देखिए, ये कोविड के बाद भी, इसके बाद भी ये 5-7 महीने का टाइम पास किया है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल, अगर हम सिंपल टेक्निकल एनालिसिस भी अगर किसी टूल के साथ अप्लाई करें तो भी आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो हिस्ट्री क्या रिपीट कर रही है वो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर बार जब भी इसके नीचे आता है तो 5-7 महीने मार्केट अपना टाइम पास करना शुरू कर देता है यहाँ पर। तो ये मंथ जो है निफ्टी में भी एक मंथ है ये, जो ये काफ़ी डिसाइडिंग होने वाला है कि हम प्रायर मंथ के हाई के ऊपर निकलते हैं या फिर प्रायर मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग देते हैं। दोनों कंडीशंस में मार्केट अगर प्रायर मंथ के हाई के ऊपर की क्लोजिंग देता है अगर इस केस में, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अगर प्रायर मंथ के लो के नीचे की अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, बिल्कुल नीचे आ सकता है। तो ये मंथ काफ़ी डिसाइडिंग होने वाला है, जुलाई का मंथ आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। अगर हम देखें तो बिल्कुल ही एसएमए के आसपास ही काम कर रहा है। इसका मंथली एसएमए जो आ रहा है बॉलिंजर बैंड का 20 का, वो आ रहा है 16,120-150 के आसपास, और अभी हम चल रहे हैं 16,200। तो देखिए यहाँ पर ये अगर ऊपर चला जाता है तो मार्केट में थोड़ी सी 2-3 महीने की एक थोड़े से साइडवेज मूवमेंट, बायसनेस जो होगी वो साइडवेज टू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये इस मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो बायसनेस नेगेटिव हो जाएगी और हम लोअर लो देख सकते हैं मार्केट में। मंथली चार्ट से अभी हमें ये समझ में आ रहा है। अगर हम इसकी वीकली चार्ट की बात करें अगर हम अभी, तो देखिए वीकली चार्ट पे अभी अभी हमें यहाँ पर बियरिशनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लगातार 20 एसएमए बॉलिंजर बैंड के 20 एसएमए के नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए 2 मंथ ऊपर गया, फिर 5-6 महीने नीचे रहा, फिर 2 मंथ ऊपर गया, बाउंस लिया, फिर 5-6 महीने ऊपर गया, अभी फिर ये 20 एसएमए को यहाँ पर रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नियर अबाउट अगर हम इसके एरिया निकालने की कोशिश करें तो वही 16,500 के आसपास के एरिया आते हैं यहाँ पर। तो ये एक्चुअल में सबसे बड़ा हर्डल एरिया होने वाला है 16,500, और वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी ले सकता है, टाइम पास भी कर सकता है। अब देखने वाली बात ये है कि मार्केट इस मंथ में हायर हाई बनाता है, हायर हाई क्लोजिंग देता है, प्रायर मंथ के हाई के ऊपर की क्लोजिंग देता है, या फिर प्रायर मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग देता है। और अगर मार्केट इस केस में अगर यहाँ पर अगर वीकली चार्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो वीकली चार्ट में भी अगर मार्केट यहाँ से 20 एसएमए से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम एक लोअर लो मार्केट में यहाँ पर अगले मंथ में या फिर इसी मंथ में देखने को हमें मिल जाएगी। अभी हमें यहाँ पर बॉलिंजर बैंड की एनालिसिस से, इस टूल की हेल्प से हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पर। अभी देखिए क्योंकि लोअर लो बना रहा है और मार्केट का मोमेंटम देखिए कि मार्केट यहाँ पर गिरता, जो यहाँ पर जैसे ये गिर रहा है अभी, जैसे 2-3 महीने में 3 महीने में गिरा और अभी ये ऊपर जाने में भी 4 महीने, ये चौथा महीना चल रहा है इसका। फिर भी हम अभी भी हायर हाई किसी भी वजह से नहीं बना पाए हैं वीकली चार्ट पर। तो अभी मोमेंटम आगे बात करें तो एक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अभी अपनी डायरेक्शन नीचे की साइड में ही है, उसका जो ट्रेंड है वो अभी नीचे की साइड में है। इसे हम जब अभी भी इसे बाउंस ही कंसीडर करेंगे जब तक कि हमें एक हायर हाई नहीं मिल जाता। तो कहने का मतलब ये, और यहाँ पर देखिए कि अभी देखिए ये पूरी तरह से जब से ये ऊपर से नीचे आया है तब से ये भी यहाँ पर वीकली चार्ट में भी 40-60 के बीच में ही आरएसआई टाइम पास कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो देखिए बिल्कुल चौपीनेस आपको दिखाई देगी कि मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है और उसका 60-70% बाउंस ले लेता है। तो उसकी वजह यही है कि मार्केट में यहाँ पर देखिए ये देखिए ये पूरी तरह से अभी मार्केट में चौपीनेस है यहाँ पर। कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बस ये है कि एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट हमेशा घूमता रहता है। जब भी मार्केट लोअर लो बनाता है उसका 60-70% 80% तक रिट्रेस कर जाता है। यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यही हुआ। केवल एक यही एक ऐसा स्विंग है यहाँ पर जहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस कम लिया है। उसके बाद में अभी ये नीचे हम लोअर लो बनाए, उसके बाद फिर ये 60-70% के आसपास, हम अभी 70-80% के आसपास यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी हम बात करें अगर ब्रॉडरली तो मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस एरिया के पास में अप्रोच कर रहा है। यही वजह है कि मैं आपको पिछले कई टाइम से बोलता आ रहा हूँ वीडियोस में कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, मार्केट को देखें कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। जब वो अपनी डायरेक्शन क्लियर कर दे तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम इसके डेली चार्ट की भी बात करें अगर, तो डेली चार्ट पे अगर देखिए यहाँ पर अभी ये बिल्कुल रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो बॉलिंजर बैंड का जो अपर एंड है, इसका बॉलिंजर बैंड का जो अपर
बैंड है उसी पर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है इसे, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ये गैप एरिया भी है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो ये देखिए ये गैप एरिया भी निकल कर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से यहीं पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर भी गया था, आज बैंड एरिया के अपर एंड को टच किया, फिर थोड़ा सा नीचे आखिरी के आधे घंटे में नीचे आने की कोशिश करी। अब देखते हैं कि मार्केट, क्योंकि इसको अब हर 25-50 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट पे इसे अभी यहाँ पर ऊपर हडल एरिया मिलेंगे, तो ये हडल एरिया ये पार कर पाता है या नहीं, यही अभी देखने वाली बात है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, केवल वेट एंड वॉच करना है यहाँ पर। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप इंट्राडे में ही पोजीशन लें और इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ कर दें। ज़्यादा आपको हेवी पोजीशन लॉन्ग साइड में बनाने की अभी किसी भी वजह से, जैसा कि हमने एनालिसिस किया है अभी मंथली चार्ट से लेकर डेली चार्ट पर, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आप हेवी पोजीशन बनाना में क्यों आपको बोल रहा हूँ कि क्यों आपको अवॉइड करना है यहाँ पर। तो आपको इस तरह से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए अभी देखिए ये अगर हम बात करें तो ये 60 पे एक रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे घूमने की कोशिश कर रही है आरएसआई। अगर यहाँ से ये मार्केट नीचे आता है तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा, और ऊपर भी जाता है तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऊपर जाएगा। बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। बस यही मैं कहूँगा कि अभी मार्केट में बायसनेस जो है वो शॉर्ट टर्म का वो पॉजिटिव है। डिप्स में आपको बाई करने की कोशिश करना है मार्केट को यहाँ पर, और अभी शॉर्ट करने की कंडीशन में मार्केट नहीं है अभी आपको किसी भी, क्योंकि कोई इंडिकेशन नहीं है यहाँ पर शॉर्ट करने का मार्केट को। तो इस ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग को लाइट रखें, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को आज बॉलिंजर बैंड की हेल्प से देखा कि किस तरह से हमें मार्केट को देखना चाहिए। ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव आज मैंने आपको दिया, दोनों इंडेक्स को हमने मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम पे देखा है यहाँ पर, और हम इसके एक आवरली टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए तो मार्केट अभी इसके 20 SMA के ऊपर ही काम कर रहा है। अब आने वाले टाइम में अभी हम देख लेते हैं, और ये 60 पे देखिए यहाँ 60 के आसपास ही घूम रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है यहाँ पर। तो अभी एक डायरेक्शन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का डायरेक्शन ऊपर की साइड में है, वो लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन में बियरिशनेस है। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्या मार्केट करना चाह रहा है उसे आप कर लेने दें 2-4 दिन। अभी मार्केट की डायरेक्शन को देख लें आप, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर अभी आप ट्रेड लें। तो ये मैंने आज आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस बताई है बॉलिंजर बैंड की हेल्प से। तो अगर आपको एनालिसिस आज ये अच्छी लगी हो, तो आपको या किसी भी तरह से आपको हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें।